सुप्रभात बच्चों। हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं सविता, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आप सभी को पाठ 8 कृष्ण लीला नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी कृष्ण भगवान जी के बारे में तो जानते ही होंगे। उनकी कहानियाँ और उनकी कथाएँ तो आपने सुना ही होगा अपने मम्मी पापा से, दादी दादा से। चलिए, आज हम इस पाठ के माध्यम से कृष्ण भगवान की बचपन और उनकी लीलाओं के बारे में चलिए बच्चों, अब हम इस बच्चों यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान जी के बचपन से संबंधित कुछ चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 8 कृष्ण लीला। देवकी मथुरा की राजकुमारी थीं। कंस देवकी का चचेरा भाई था। वह बहुत निर्दयी था और लोग उससे बहुत डरते थे। जब राजकुमारी देवकी का विवाह सामंत वसुदेव के साथ हुआ तो कंस उन्हें रथ से छोड़ने जा रहा था। तभी एक आकाशवाणी होती है कि अत्याचारी कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, यानी कि तुझे मारेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। तभी वसुदेव ने उसे वचन दिया कि देवकी को मत मारो। हमारी जो भी संतान होगी उसे मैं ला करके आपको सौंप दूंगा। उसके बाद आप उसका जो भी करोगे हमें मंजूर है। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डालकर कड़ा पहरा लगा दिया, यानी कि उन्होंने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। देवकी जब भी किसी बालक को जन्म देती तब कंस उसे उठाकर ले जाता और उसे मार डालता। भाद्रपद मास के 8वें दिन आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के सब पहरेदार सो गए और बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। कहने का मतलब है कि भादो मास के 8वें दिन आधी रात को जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया तब उनके जन्म लेते ही जेल के जितने भी पहरेदार थे वे सब सो जाते हैं और जितने भी दरवाजे बंद रहते हैं वे अपने आप खुल जाते हैं। वसुदेव ने 8वें शिशु को कंस से बचाने के लिए अपने मित्र नंद के घर गोकुल गांव ले जाने का निर्णय करते हैं। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। गोकुल यमुना नदी के पार था और नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव ने बालक को एक सूप में रखा और अपने सिर पर रखकर यमुना को पार करने लगे। यमुना का पानी ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, यानी कि यमुना का पानी जो था वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अचानक चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना के पानी ने बालक कृष्ण के पैरों को छुआ, वह तेजी से नीचे होने लगा, मानो यमुना नदी का पानी जो था वह कृष्ण भगवान के चरणों को छूने लगा और छूते ही वहाँ का पानी जो है वह तेजी से नीचे की ओर होने लगा। वसुदेव गोकुल पहुँचे। उसी रात नंद की पत्नी यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। बच्चों, यह बालिका कौन थी? यह बालिका भी एक देवी का ही रूप था। नंद के महल में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वसुदेव ने बालिका की जगह कृष्ण को लिटा दिया और बालिका को अपने साथ लेकर वापस लौट गए।
सवेरे कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वें बालक के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है। उसने बालिका को जमीन पर पटकना चाहा। वह बालिका उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहाँ पर जाकर के आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो अभी जीवित है। कंस बहुत घबरा गया। उसने कृष्ण की बहुत खोज कराई, किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। बालक कृष्ण बहुत सलोने, बहादुर और शरारती थे। वे दूध, दही और मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे। बच्चों, आप कृष्ण भगवान के बारे में तो जानते ही हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद है और वे बचपन में कौन कौन सी लीलाएं करते थे। चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं। अब नंद के पास हजारों गायें थीं। कृष्ण ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। वहाँ किसी टीले पर बैठकर वे इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि पशु पक्षी और नर नारी सब उनकी बांसुरी की भी धुन सुनकर मोहित हो जाते थे। एक बार कृष्ण जब ग्वालों के साथ एक सरोवर के किनारे गेंद खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद उस सरोवर में जाकर के गिर गई। उस सरोवर में कई फनों वाला जहरीला नाग कालिया रहता था। उसका जहर इतना तेज था कि जो भी उस सरोवर का पानी पीता था वह तुरंत मर जाता था। कृष्ण ने सरोवर में जाकर गेंद लाने का निश्चय किया। सब साथी ग्वालों ने उन्हें रोका, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बहुत देर तक जब कृष्ण बाहर नहीं आए तो उनके सखा घबरा गए, यानी बहुत ही परेशान हो गए। वे दौड़कर गोकुल गांव जा पहुँचे। नंद और यशोदा को जब यह पता लगा कि कृष्ण कालिया नाग के सरोवर में गए हैं, वे गांव के लोगों के साथ भागते हुए आए और माता यशोदा बुरी तरह से रोने लगी, यानी कि माता यशोदा का रो रो करके बुरा हाल हो गया था। अचानक सरोवर में हलचल हुई। सबने देखा कि कृष्ण कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े बांसुरी बजा रहे थे। अब सबको पता लग गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उस दिन के बाद कालिया नाग उस सरोवर को छोड़कर वहाँ से चला गया। बाद में बड़े होकर कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। कृष्ण ने अनेक महान कार्य किए और आज भी उनकी पूजा की जाती है। बच्चों, जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है, जो अभी आपने शायद कुछ दिनों पहले मनाया है। चलिए बच्चों, अब हम कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है निर्दयी, दूसरा है सामंत, तीसरा आकाशवाणी, चौथा कारागार, पांचवा निर्णय, छठा चमत्कार, सातवां सलोने, आठवां मोहित और नौवां निश्चय। बच्चों, इस प्रकार आप कठिन शब्द को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखेंगे। कठिन शब्द को लिखने के बाद आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है निर्दयी। निर्दयी मतलब बेरहम। सामंत सरदार। आकाशवाणी से आने वाली आवाज़। वचन वादा। कारागार जेल। मास महीना। निर्णय फैसला। चमत्कार मात। ग्वाले गाय चराने वाले। सरोवर तालाब। बच्चों, इस प्रकार आप शब्दार्थ को भी अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। बच्चों, इस प्रकार आपने
कृष्ण भगवान के जन्म से संबंधित हर एक बातों को आपने इस पाठ के माध्यम से जाना और कंस का वध उन्होंने किस प्रकार से किया ये भी आपने देखा। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस पाठ से संबंधित पुस्तक अभ्यास को भी आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।